समय से जिम्मेदारी दे दो बच्चों को। बच्चों को जिम्मेदारी देने से फायदा बहुत है। दो बेटे हैं, दोनों को अपना अपना बांट दो, भैया ये तुम्हारा। आजकल के कुछ माँ बाप ऐसे हैं, जीते जी बेटों का बंटवारा नहीं करते और मर जाते हैं। मरने के बाद बच्चों में झगड़ा होता है। अरे भैया जीते जी बांट दो ना, कल लड़के मरेंगे तुम्हारे बच्चे जमीन जायदाद के लिए, समय पे बांट दो। हम तो कहते हैं बच्चों का विवाह हो और तुरंत उनको बता दो कि ये खेत तुम्हारा, ये प्लॉट तुम्हारा, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी। समझदार बाप हो तो करना, और मूर्ख बापों की तुम कुछ कह ही नहीं सकते थे। यदि आप अपने बच्चों को समय से नहीं देते, बांटते, तो आप बहुत बड़े मूर्ख पिता हैं। आप बहुत बड़े क्या है, बोल दीजिए। मूर्ख पिता है वो जो समय से बच्चों को जिम्मेदार नहीं बनाता। भाई तुम्हारे मरने के बाद वो लड़ेंगे, कहीं लड़ने में मर्डर ना कर दें एक दूसरे का, तो बच्चे हत्या करें एक दूसरे की, उससे अच्छा है जीते जी बेटा ये खेत तुम्हारा है, तुम जो तुम्हें मन आए वो जो तो अपना खाटो, ये प्लॉट, ये दुकान तुम्हारी, ये फैक्ट्री तुम्हारी, ये 50-50 बांट दो, कुछ अपने बुढ़ापे के लिए बचा के रख लो, खेल खत्म। जो तुम्हारी सेवा करे वो बचा हुआ उसका। लिख दो कि हम जो हमारे पास बचा है अब वो हमारी जो सेवा करेगा उसका। यदि दोनों सेवा करें तो आधा आधा दे देना, यदि एक करे तो एक को देना। उसी लालच में बच्चे सेवा करेंगे। क्यों मेरी माँ, सही है। अब कुछ माँ बाप, कुछ पिता इतने जिद्दी होते हैं, नहीं मैं जीते जी बांटूंगा नहीं, मर जाऊंगा तब बांट लेना। अरे तुम्हारे मरने के बाद वो लड़ेंगे। एक नंबर का मूर्ख बाप है ये। यदि किसी का ऐसा है तो माथे पे लिखवा दो, मूर्ख बाप है। कौन सा बाप है ये, मूर्ख। दशरथ जी कितने समझदार हैं, बाल पक गए तो जिम्मेदारी बच्चों को दे रहे। राजा राम बनेंगे, हम अपना एकांत में भगवान का भजन करेंगे। ये समझदार पिता की पहचान है। अब देते ही ना, चलो राम जी राजा बने, ऐसा मन में दशरथ जी के विचार आया तो गुरु जी के पास गए। गुरु जी आज मेरे मन में एक विचार आया। दशरथ जी कह रहे क्या विचार आया? राम को मैं राजा बना दूंगा। गुरु से वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए और गुरु जी बोले बैगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबेरा।